सबको जय जगन्नाथ। आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन सीखना। ठीक है, मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। मैंने बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ प्रैक्टिस के ऊपर। जिसको भी इंटीग्रेशन आता है वो उससे प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं तो मैं जैसे जैसे भी स्टेप वाइज बोलता जाऊँगा, वीडियो डालता जाऊँगा, आप लोगों को उसी को ही बस फॉलो कर लेना है। उसके बाद भी आपका भी इंटीग्रेशन होने लगेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो इंटीग्रेशन का है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को अगर डेरिवेटिव भी नहीं आता है तो मैं उसी के साथ साथ ही डेरिवेटिव का भी फार्मूला लिखा दूंगा और कैसे करते हैं उसका भी थोड़ा बहुत एग्जांपल भी देता जाऊंगा। जितना इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का ज़रूरत होगा उतना मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को डेरिवेटिव अगर नहीं आता है तो आप इससे ही सीख सकते हो। ठीक है, तो मेनली हमारा जो बुक रहेगा वो NCERT का क्लास 12 CBSE बुक रहेगा। उसी को ही हम फॉलो करने वाले हैं, एक्सरसाइज उसी का करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जाम्पल वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूँ। मतलब कि इसी वीडियो में ही हम करेंगे। ठीक है, आज का जो है एक्सरसाइज 7.1 हम लोगों को ख़त्म करना है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का और एक नाम होता है, इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी बोलते हैं कि एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं डेरिवेटिव मतलब कि एक नंबर मान लूँ 2, अगर उसका रेसिप्रोकल से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो उसका रिजल्ट आएगा 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, इस तरह से। और यहाँ पे अगर dy/dx लिख दूँ तो ये जो कैंसिल होके ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो डेरिवेटिव का व एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन दो तरह से होता है, एक होता है इंडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो होगा इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट में यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया होता है। ये जो है ये हमारा इंडेफिनाइट है। और डेफिनाइट पे f(x) dx a to b कोई से भी लिमिट दिया गया रहेगा। ठीक है, a to b या b to c जो भी एक वेरिएबल मैंने मान लिया है। ठीक है, हमेशा इंटीग्रेशन f(x) विथ रिस्पेक्ट टू dx जिसके रिस्पेक्ट में आप जो कर रहे हो इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। मतलब कि f(x) dx ऐसे ही होना चाहिए। तो इसका कुछ फार्मूलाज है जो मैं फार्मूला आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसी के बेसिस पे ही हम जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं या फिर क्वेश्चन को हम करने वाले हैं उसी फार्मूला के बेस्ड में। तो पहला जो फार्मूला आज हम लोग इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा के कोई भी कांस्टेंट है f(x) dx। जो भी कांस्टेंट यहाँ पे आएगा उस कांस्टेंट को हम बाहर भेज देंगे। ठीक है, के बाहर चला गया, f(x) dx। जिस तरह से इंटीग्रेशन होता है उसी तरह से आप लोगों को करना है इंटीग्रेशन। आप लोगों को जब इंटीग्रेशन बता दूंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर फार्मूला x⁴n dx। ठीक है, इस तरफ मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख ले रहा हूँ, इस तरफ मैं डेरिवेटिव का फार्मूला लिखूँगा। ठीक है, डेरिवेटिव में भी वैसे ही होता है, dy/dx ऑफ k इज इक्वल्स टू k। और जो होगा f(x) k इंटू dy/dx ऑफ f(x) नॉर्मली डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, x⁴n dx x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। ये जो प्लस c है ये हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट c। वैसे ही dy/dx ऑफ x⁴n
इज इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं और यहाँ पे n नॉट इक्वल्स टू -1, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे n -1 नहीं होना चाहिए। n अगर -1 हो गया तो उसके लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल जैसे कि x टू द पावर 3 dx, एक पावर बढ़ा के n+1 डिवाइड बाई n+1, तो x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस में c, x टू द पावर 10 dx, x टू द पावर 11 डिवाइड बाई 11 प्लस में c। ठीक है, उसी तरह से थर्ड फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। उसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस में सी। यहाँ पे मैं प्लस में सी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस 10 लिख लूँ तो 10 का यहाँ पे एक भी है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट अगर सिर्फ कांस्टेंट का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसका वैल्यू 0 है। तो इसलिए अगर साइन एक्स प्लस 10 लिखूँ या 12 लिखूँ, कोई भी कांस्टेंट लिखूँ, उसका डिफ्रेंशिएशन अगर 0 हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दे रहे हैं, उसके जगह पे c। ठीक है, तो थर्ड फार्मूला चला गया। फोर्थ फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स। अगर मैं इस तरफ लिखूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस एक्स और प्लस में सी। ठीक है, फिफ्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखूँ, होगा टैन एक्स प्लस में सी। सिक्स्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस का कॉट एक्स प्लस में सी। ठीक है, सेवेंथ फार्मूला यहाँ पे डेरिवेटिव लिखूँगा और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का लिखूँगा फॉर्मूलाज। ठीक है, सेवेंथ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू में टैन एक्स। ठीक है, सेवेंथ फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेक एक्स इंटू में टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस में सी। ये फार्मूला आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप क्वेश्चन की सहायता से भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। एट्थ फार्मूला इंटीग्रेशन का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस में सी। नाइन्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी।
10th फार्मूला डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 10th फार्मूला इंटीग्रेशन का डी एक्स अपॉन -1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 11th फार्मूला डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी, यहाँ पे भी प्लस में सी, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस में सी। 12th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, उसमें बस एक को माइनस ऐड करना है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12th फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, 13th फार्मूला डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाहर एक्स। 13th फार्मूला इंटीग्रेशन का डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 14th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक को ऐड करना है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर में एक्स। उसी तरह से इंटीग्रेशन के भी हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये जो माइनस था मैंने उस तरफ ला के उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 15th फार्मूला की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव का लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का। ठीक है, 15th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का भी ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस में सी। ठीक है ना। 16th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, 16th फार्मूला इंटीग्रेशन का डी एक्स बाई एक्स, उस एक्स टू द पावर एन में मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्स टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 में n कभी भी माइनस नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। इसलिए बोला था क्योंकि अगर -1 हो गया तो -1 और +1 ये 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि इसके लिए अलग फार्मूला है log x और प्लस में c। ठीक है, तो 17th फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू में log का a। उसी तरह से a टू द पावर x dx हो जाएगा a टू द पावर x डिवाइड बाई log a प्लस में c। इतना ही फार्मूला था। और ये जो फार्मूला है ये लीनियर, मतलब कि यहाँ पे x हो या 2x + 3 या 7x + 9 या 11x + 12, ऐसे लीनियर, ये वाला लीनियर है ना, इसका डिग्री 1 है। अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, वैसे क्यूबिक, वैसे ही ये लीनियर है। ये लीनियर के लिए भी ये सारा फार्मूला आप लोगों का वैलिड हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे।
वो क्वेश्चंस कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। पहले कुछ डेरिवेटिव का क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ इस तरफ, और उस तरफ कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे। पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सेकंड क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 2x की पावर 1 n x टू द पावर n माइनस 1 1 1 माइनस 0 0, मतलब कि x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2। थर्ड क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x 2 एक्स टू द पावर n माइनस 1। फोर्थ क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को चेन रूल बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप लोगों को 2x को t लेना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को 2x को t लेना है तो ठीक है ना, यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, वैसे ही यहाँ पे cos 2x आप लोगों को लिखना है और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस 2 को, इसका कोफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। यहाँ पे भी आप लोगों को माइनस साइन 3x लिखना है और 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। सिक्स क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू में sec x। यहाँ पे एक फार्मूला लगता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स। इसका फार्मूला होता है एफ डैश एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स इंटू में जी डैश एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, इसका एक फार्मूला होता है एफ डैश एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स इंटू में जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ फार्मूला होता है, ये नॉर्मल सा फार्मूला है। आप उस, ये डैश का मतलब है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। आप इस फार्मूला का यूज़ करके डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है ना। मैं अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इंटीग्रेशन का। पहला क्वेश्चन करेंगे एक्स टू द पावर 3 डी एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। साइन 2x dx। आप लोगों को यहाँ पे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला साइन x के लिए बताया था dx, आप लोगों को इसके रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में x के साथ। वैसे ही मैं 2x को अगर t मान लूँ, दोनों तरफ अगर डेरिवेटिव कर लूँ, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी इज इक्वल्स टू 2 डी एक्स और डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2। डी टी बाई 2 लिख सकता हूँ डी एक्स की जगह पे, और साइन 2x को मैंने t मान लिया तो साइन t इंटू डी टी बाई 2। कॉन्स्टेंट को बाहर लाऊंगा तो साइन t का कितना हो जाएगा माइनस का cos t और प्लस में c, माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस में c। मैं और कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है, अगर ये एक मतलब कि cos x dx, ऐसे ही sin x dx, आप लोगों को इसको एक ही वेरिएबल में लाना है। मतलब कि x को t मान लो, मतलब कि यहाँ पे मैं 2x को t मान लेता हूँ, मतलब कि मुझे एक ही वेरिएबल में लाने से वो ईजी हो जाएगा करने में। मैं उसके बाद एक दो ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है आसानी से। 2 dx इज इक्वल्स टू dt,
तो डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई टू। उसी तरह से मैं इसको लिख लूँगा कॉस टी डी टी बाई टू, 1/2 साइन टी प्लस में सी, साइन 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस में सी। वैसे ही और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 3x² प्लस में 4x³ dx। ठीक है, 3x² का x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 4x⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस सी, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x⁴ प्लस में x⁴ और प्लस में सी। उसी तरह से और एक क्वेश्चन अगर करते जाएं तो 1/x dx का हो जाएगा log x और प्लस में सी। और कुछ क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन का, x³ - 1 डिवाइड बाई x² dx। इसको कैसे करेंगे, अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से x³ डिवाइड बाई x² dx से कर लेता हूँ। अगर इंटीग्रेशन में fx प्लस माइनस gfx है और dx है तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, मतलब कि f(x) dx प्लस माइनस g(x) dx। ठीक है, आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। तो माइनस dx अपॉन x², यहाँ पे x² नीचे है, उसको आप लोगों को ऊपर लेना होगा। ये तो हमारा x हो गया, यहाँ पे आप लोगों को नीचे लेना होगा क्योंकि हमारे पास बस फॉर्मूला 1/x dx का है, 1/x² का नहीं है, इसलिए x⁴n वाला फार्मूला ही डालना होगा। x⁴n का फार्मूला तभी लग सकता है जब ऊपर में x बैठा हो, तो ऊपर में जाने के लिए x⁻² कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, x⁻² कर लेंगे, x⁻n+1 2 डिवाइड बाई 2 माइनस का -2 प्लस 1 x⁻−1 डिवाइड बाई -1 और प्लस में सी, x² 2 प्लस में x⁻−1 और प्लस में सी। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को करना है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, x⁻2/3 और प्लस में 1 dx। ठीक है, x⁻2/3 का 2/3 प्लस 1 5/3 डिवाइड बाई 5/3 और प्लस में 1 dx का x प्लस में सी, एक ही dx है इसलिए x प्लस में सी। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, x⁵/2 प्लस में 2e⁻x माइनस 1/x dx। ठीक है, x⁵/2 प्लस 1 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 2e⁻x माइनस का log x प्लस में सी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, आप लोगों को इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में लाना होगा। प्रैक्टिस में लाने से ही आप लोगों को ये समझ में आएगा। खुद से भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना होगा। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसे फ्री टाइम पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन आप कर सकते हो एनसीईआरटी का। और कुछ भी एग्जाम्पल बाकी रह गया है तो उसको भी आप खुद से कर सकते हो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं अभी, एक्सरसाइज 7.1। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन करेंगे। sin 2x dx, यहाँ पे 2x है, इसको t डालेंगे, इसको भी t में कन्वर्ट कर देंगे। ये 2x हमको दिखाई दे रहा है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड करूँगा तो 2 हो जाएगा। साइन t का cos t माइनस में cos t माइनस cos 2x प्लस में c, 2 cos 3x dx।
लेट करूँगा 3x को t, सो 3 dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू dt बाई 3, 1/3 cos t dt, 1/3 sin t प्लस में c, cos t का sin t, 1/3 sin 3x प्लस में c। ठीक है, समझ में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, e⁻2x dx, हमको फॉर्मूला पता है e⁻x dx का। क्या फॉर्मूला होता है, e⁻x प्लस में c, उसको t में कन्वर्ट कर देंगे, 2x को t लेट कर लेता हूँ, 2 dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx के जगह पे क्या लिखूँगा, dt बाई 2, e⁻t, 2x के जगह पे t लिखा है मैंने, dt बाई 2 लिखूँगा, 1/2 e⁻t और प्लस में c, e⁻2x डिवाइड बाई 2 और प्लस में c। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ax प्लस b एक लीनियर फंक्शन है, लेट ax प्लस b इज इक्वल्स टू t कर लेता हूँ, तो a इसका डेरिवेटिव b का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ax का a हो गया, a dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन a, 1/a बाहर लिखा, कांस्टेंट है, इसको मैंने t लेट किया था, t का होल स्क्वायर यहाँ पे dt, 1/a t⁻3 डिवाइड बाई 3 प्लस में c। अब तो मैं आशा करता हूँ कि x⁴n का फॉर्मूला आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा, जैसे कि आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। sin 2x माइनस 4 e⁻3x dx। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आप अगर ये सारे क्वेश्चन में नोटिस कर पा रहे होंगे, तो ये जो लीनियर वाला फंक्शन है, ये 2x, ये 3x, यहाँ पे भी 2x था और यहाँ पे भी a था, ये सारा का सारा जो लीनियर फंक्शन में इसका डेरिवेटिव, मतलब कि 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का 3, 2x का 2 और यहाँ पे ax प्लस b का a, सब में ये तो हम जो है जैसे करना है, मतलब कि sin x, sin t, sin 2x का माइनस cos 2x 2 से डिवाइड किए, cos x dx, cos 3x का तो sin 3x 3 से डिवाइड किए प्लस में c, e⁻x का e⁻t किए, e⁻2x हो गया और 2x का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड किए, ax प्लस b का होल स्क्वायर, उसको t ले लिए, उसका t स्क्वायर हो गया और a से डिवाइड कर दिया। मतलब कि यहाँ पे अगर फिफ्थ क्वेश्चन में मैं देखूँ तो sin x का हम क्या लिखते हैं, माइनस cos 2x लिखूँगा और 2 यहाँ पे डेरिवेटिव डिवाइड कर दूँगा, माइनस में 4 e⁻3x e⁻x, उसके बाद 3 से डिवाइड कर दूंगा और प्लस में c। सिक्स क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप एक दो बार खुद से करने का ट्राई कीजिए, हो जाएगा, मैं जितना सोचता हूँ, x प्लस में c। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन, x² इंटू में 1 माइनस x² और यहाँ पे dx। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, x² को मल्टीप्लाई कर लिया, x² से x² कैंसिल, -1 और यहाँ पे dx, x² का हो गया x³ माइनस x प्लस में c। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इजी सवाल है ये एक्सरसाइज ही। एट्थ क्वेश्चन, यहाँ पे ax² प्लस में bx प्लस में c dx, ax² का ax³ डिवाइड बाई 3 प्लस bx² डिवाइड बाई 2 प्लस cx प्लस में c के साथ dx cx प्लस c, जिसके साथ कांस्टेंट के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन,
2x² प्लस में e⁻x और यहाँ पे dx 2x³ डिवाइड बाई 3 प्लस e⁻x प्लस में c। 10th क्वेश्चन √x माइनस में 1/√x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस में 2ab कैंसिल हो गया 1/x dx। ये x² माइनस 2x प्लस log x प्लस में c। ठीक है, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। x³ प्लस 5x² माइनस का 4 डिवाइड बाई x² और इसका dx। यहाँ पे हम जो है अलग अलग कर लेंगे। पहले इसको लिखता हूँ x और इसको लिखता हूँ 5, इसको लिखूँगा ऊपर लेके -2 यहाँ पे dx। x का हो जाएगा x² और प्लस में 5x माइनस का 4x⁻1 डिवाइड बाई -1 और प्लस में c। ठीक है, इसको आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना होगा। खुद से प्रैक्टिस करने से ही आप समझ पाएंगे कि कैसे ये सब हो रहा है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना है। ठीक है, तो x³ अगर मैं काटूँ तो √x x² प्लस 3√x प्लस 4x⁻⁻½ dx। ठीक है, ऊपर मैंने से सब में से काट दिया, और यहाँ पे लिखूँ तो 2 प्लस 1/2 2⁴ 5 x⁵² प्लस में 3√x प्लस में 4x⁻⁻½ और यहाँ पे dx। x⁵² का x⁵7/2 डिवाइड बाई 7/2 प्लस में 3x⁵3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 4x⁻1/2 डिवाइड बाई 1/2 और प्लस में c माइनस हाफ प्लस 1 हाफ 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस में c। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और यहाँ पे dx। x² कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे x माइनस 1 बच जाएगा, 1 कॉमन लूँगा तो x माइनस 1 बच जाएगा, नीचे x माइनस 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² का x³ और प्लस 1 का x और प्लस में c। 13 के बाद 14th नंबर क्वेश्चन 1 माइनस x √x dx। √x माइनस x⁵3/2 dx। x⁵1/2 का x⁵3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस का x⁵3/2 का x⁵5/2 डिवाइड बाई 5/2 और प्लस में c। x⁴n dx का x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में c। x⁴1/2 का x⁴3/2 डिवाइड बाई 3/2 x⁴3/2 का x⁴5/2 डिवाइड बाई 5/2 और प्लस में c। 15th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15th क्वेश्चन √x 3x² प्लस में 2x और प्लस में 3 dx। x² का x⁵5/2। ठीक है, 2 2 4 1 5 प्लस 2 x⁵3/2 प्लस में 3 x⁴1/2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/2 है तो 7/2 x⁵7/2। आप लोगों को पता चल रहा है कैसे हो रहा है। 5/2 प्लस 1 7/2 प्लस में 2 x⁵5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 3 x⁵3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस में c।
ठीक है ना। अब चलते हैं 16th क्वेश्चन पर। आप ये खुद से ट्राई करो, मतलब कि खुद से प्रैक्टिस करो, तभी जाके आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। मैं जितना भी करा दूँ आप लोगों को ही करना होता है। cos x प्लस में e⁻x और यहाँ पे dx, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 कांस्टेंट बाहर आ गया sin x और e⁻x का तो e⁻x प्लस में c। 17th नंबर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस का 5 रूट x और यहाँ पे dx, 2x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 3 cos x, sin x का माइनस cos x, sin x का माइनस cos x, माइनस था माइनस से प्लस हो गया, माइनस था माइनस से प्लस हो गया, sin x का माइनस का cos x, प्लस में 5x⁻1/2 प्लस 1 x⁻3/2 और डिवाइड में करना है n प्लस 1 x⁻n dx का x⁻n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस में c करना है। ठीक है, x⁻n का x⁻n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस में c करना है। 18th क्वेश्चन, sec x इंटू में sec x प्लस tan x और यहाँ पे dx, sec x sec स्क्वायर x और sec x इंटू tan x, sec x और tan x dx। ठीक है, sec स्क्वायर x का tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू tan x, sec x tan x का sec x और प्लस में c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का tan x, sec x tan x का sec x प्लस में c। ठीक है, अब चलते हैं 19th क्वेश्चन पर, sec स्क्वायर x डिवाइड बाई cosec स्क्वायर x और यहाँ पे dx, sec स्क्वायर x को मैं लिख लेता हूँ 1/cos स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x को sin स्क्वायर x, यहाँ पे dx, ये कितना हो गया tan स्क्वायर x dx। अगर आप लोगों को पता होगा तो tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है इसलिए मैं उसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दूँगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, sec स्क्वायर x का हमें पता है इंटीग्रेशन, ये होता है tan x और माइनस 1 का माइनस x और यहाँ पे प्लस में c। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन होता है 2 - 3 sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x और ये dx, 2 cos स्क्वायर x का नीचे है उसको ऊपर ले लूँगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 3 sin बाई cos tan x और एक cos बच गया, sin से एक cos निपट गया और एक cos बाकी है उसको ऊपर ले लूँगा तो sec x। ठीक है, अभी आसान है, 2 tan x माइनस 3 sec x, tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और प्लस में बस c लगाना है। और दो क्वेश्चन बाकी है, 21 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन। ठीक है, 21 क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x और यहाँ पे dx, एंटी डेरिवेटिव बोला है मतलब कि इंटीग्रेशन x⁻3/2 डिवाइड बाई 3/2 और प्लस में x⁻½ ऊपर गया तो x⁻−1/2, x⁻n का फॉर्मूला लगा देंगे, x⁻n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस में c, x⁻n प्लस 1 करूँगा तो हाफ हो जाएगा, नीचे भी हाफ हो जाएगा प्लस में c। ठीक है, ऑप्शन आप खुद निकाल लेना। ठीक है, 22 क्वेश्चन, इफ d/dx ऑफ fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें c निकालना है और इंटीग्रेशन भी निकालना है। इंटीग्रेशन तो आसान ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ और dx। ठीक है, x⁻3 नीचे हो जाएगा 4, ऊपर भी हो जाएगा 4, 4 से 4 हो गया कैंसिल, x⁻4 माइनस का 3, x⁻−4 गया, ये हो गया प्लस में और माइनस का 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस में c। ठीक है, इसको देख लो एक बार, 1/x⁴ dx, x⁻⁻4 dx
एक्स टू द पावर -3 डिवाइड बाई -3 और प्लस में सी। ठीक है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, एक्स टू द पावर -3 प्लस सी। यहाँ पे दिया गया है कि f2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसमें 2 डालूँ तो वैल्यू हो जाएगा 0, 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 3, एक्स टू द पावर -3 नीचे लाए तो एक्स टू द पावर 3 और प्लस में c इज इक्वल्स टू 0, 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 प्लस में 1/8 प्लस में c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू माइनस का 16 माइनस का 1/8, तो माइनस में ये आंसर निकल रहा है 8, 8 6 जा 48 माइनस 129/8, सी निकल रहा है हमारा माइनस का 129/8। तो इस इक्वेशन को एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 3 माइनस का 129/8। आप लोग इसका भी ऑप्शन आप निकाल लेना। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए। मैं उस प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ, उसको भी करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए 16 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाया हूँ। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। एक एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही वीडियो को देखना है। आप अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद sin टू द पावर 6x बाई cos टू द पावर 6x 8x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। tan 6x cos 2x बच गया 6² dx। अगर tan x को लेट tan x इक्वल्स टू t ले लेता हूँ तो 6² dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू dt बाई tan x। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी t पुट करना हम समझ चुके हैं, वैसे ही आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे tan निकल जा रहा है, sec² निकल जा रहा है। अगर मैं tan को डालूंगा तो डिफ्रेंशिएशन में tan का अगर डालूंगा तो tan का हो जाएगा sec² से sec² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को ये भी t पुट करके ही करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। t टू द पावर 6 dt, t टू द पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस में c, और t के जगह पे हम लोगों को tan x डाल देना है, 7 डिवाइड बाई 7 और प्लस में c। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी dx अपॉन sin² x cos² x। वीडियो को पॉज कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं अगर मान लूँ तो यहाँ पे 1 है, और मैं जानता हूँ कि sin² x प्लस में cos² x इक्वल्स टू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 के जगह पे। नीचे तो sin² x cos² x है ही, यहाँ पे अगर मैं अलग करूँ तो sin² x से कैंसिल हो जाएगा, cos² x ऊपर जाके sec² x हो जाएगा, और cos² x से cos² x अगर कैंसिल करूँ तो sin² x ऊपर जाके cosec² x में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे dx sec² x का हमको पता है tan x, cosec² x का हमको पता है माइनस का cot x, और प्लस में c। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है 3√x प्लस में 1/√x। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 3x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस में x टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 और प्लस में c। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और इसके बाद वाला भी आसान ही क्वेश्चन है। √x dx, √x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, √x माइनस का x टू द पावर 3/2, और ये dx, और ये 1/2, ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 3/2 ये हो जाएगा 5/2 प्लस में c। ठीक है,
आप लोगों को बस एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 3/2 प्लस 1 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस में सी, माइनस का माइनस सिंबल। फिफ्थ क्वेश्चन, e टू द पावर एक्स tan x प्लस 1 sec x। फिफ्थ क्वेश्चन, x प्लस कॉस 6x डिवाइड बाई 3x² प्लस का साइन 6x और ये dx। ठीक है, तो 3x² प्लस में साइन 6x को अगर मैं t मान लूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 6x और प्लस में 6 cos 6x, 6 cos 6x dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 6 कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया इससे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस कॉस 6x, x प्लस कॉस 6x से x प्लस कॉस 6x से कैंसिल हो गया, नीचे 1/6 और dt अपॉन मैंने इसको t मान लिया था 1/6 log t प्लस में c। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/6 log t के जगह पे लिखूँगा 3x² प्लस साइन 6x और प्लस में c। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा log x होल स्क्वायर डिवाइड बाई x dx। अगर मैं यहाँ पे लेट log x इक्वल्स टू t मान लूँ, ठीक है, तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। सो dx इक्वल्स टू x dt, x से x कैंसिल हो गया। अब हमें इसको बस t डाल देना है और इसको dt कर देना है। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपका भी हैंड सेट हो जाएगा, आप भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आप अपने आप से थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx, 2 cot x ऊपर गया cosec x dx, 2 माइनस का cosec x प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x dx। ये इसी तरह का क्वेश्चन है, log x प्लस 1 बस 1 ऐड कर दिया है, नहीं तो क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम ही है। लेट 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू t, सो 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू x dt। x से x कैंसिल हो गया। मैंने आप लोगों को t डालना फर्स्ट एक्सरसाइज से ही सिखा दिया, सेकंड एक्सरसाइज पूरा हलवा लगेगा आप लोगों को। 1 प्लस log x डिवाइड बाई 3 और प्लस में c। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस का 5 टू द पावर x माइनस 1 10 टू द पावर x dx। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई में 2 माइनस का 5 टू द पावर x डिवाइड बाई 5 और 10 टू द पावर x dx। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। टू टू द पावर एक्स इंटू में 2, 5 टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 5 माइनस में था 1 और नीचे 10 टू द पावर एक्स dx। ठीक है, तो 2 तो बाहर निकल गया, 2/10 टू द पावर एक्स dx
इसको मैंने अलग कर लिया, -1/5 तो बाहर निकल गया, 5/10 टू द पावर x dx, ठीक है। 5/10 ऊपर तो कॉमन था, x कॉमन ले लिया। 2 हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a टू द पावर x dx, a टू द पावर x बाई log a प्लस c, a टू द पावर x dx, a टू द पावर x डिवाइड बाई log a प्लस c, a टू द पावर x dx, a टू द पावर x डिवाइड बाई log a प्लस c, ठीक है। उसी तरह से 1/5 इसको लिख सकता हूँ, 1/5 टू द पावर x डिवाइड बाई log 1/5 माइनस 1/5 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 टू द पावर x डिवाइड बाई 1/2 प्लस में c, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन a टू द पावर x डिवाइड बाई log a प्लस c। उसी तरह से आप लोगों को भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर गया, सेक स्क्वायर एक्स, हमको तो सेक स्क्वायर एक्स का ही इंटीग्रेशन मतलब कि फार्मूला पता है। इसको tan x सेक एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं tan x डायरेक्ट लिख लूँगा, इसको भी मैं सेक एक्स डायरेक्ट लिख लूँगा, बस प्लस c डालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस tan टू द पावर 6x इसका dx। मैं एक काम कर लेता हूँ, tan x को t डालूंगा, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है, सेक स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, dt कर देता हूँ। लेट tan x इक्वल्स टू t, सो सेक स्क्वायर एक्स आप लोगों को फॉर्मूला अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता चले कि tan x को t डालूंगा तो dt बाई सेक स्क्वायर एक्स हमारा नीचे बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स tan x का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, उसी तरह से सेक एक्स का सेक एक्स tan x। ये सब फार्मूला आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। t स्क्वायर माइनस 1/2/6 dt ये बन गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब t स्क्वायर है 1 माइनस t क्यूब करके इसका स्क्वायर करके dt कर लेता हूँ। t क्यूब को अब p डाल लेता हूँ, तो 3t स्क्वायर dt इक्वल्स टू dp, dt इक्वल्स टू dp बाई 3t स्क्वायर। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी हो गया, 1/3 यहाँ पे dp बाई 1 माइनस p स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। इसका अलग फार्मूला है, हम जो है इसका फार्मूला को नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, तो इसको यहाँ से ही आप छोड़ सकते हो। यहाँ तक भी नहीं आए हो तो अच्छे से इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप और एक बार देख लो, और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन गलती चला लिया, ठीक है ना। तो √x अपॉन a क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx। यहाँ पे क्या करते हैं, x टू द पावर 1/2 का किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x टू द पावर 1/2 निकलेगा। x टू द पावर 3/2 को अगर मैं लेट कर लूँ, x टू द पावर 3/2 को t, सो 3/2 x टू द पावर 1/2, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3 x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, 1/2 इक्वल्स टू dt। सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 3/2 x टू द पावर 1/2, 1/2 से 1/2, 3/2 ऊपर गया तो 2/3 dt अपॉन a टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का t का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी अलग एक्सरसाइज में हम लोग जो है इसका यूजेस पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी यहाँ तक ही आप छोड़ सकते हो। आपको बस टी गिराना आना चाहिए। मैं यही सिखाने के लिए ये एक्सरसाइज आप लोगों को करा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को टी गिराना आ जाए, मतलब कि आप लोगों को पता चले कि टी किसको गिराना है। इसी के वजह से ही मैं आप लोगों को ये सब करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये सब
हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। इसका हो जाएगा हमारा 1 - x², मतलब कि ये वाला साइन इनवर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे अच्छे से। sin² से sin x, ऊपर नीचे cos² x, cos² x से एक कैंसिल, cos x sin² x, और ये dx, ये tan x sec x sec x, cot x cosec x माइनस cosec x, और प्लस में c। फॉर्मूला आपके मुंह में अच्छे से हो जाना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन था हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया। आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।